नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो आपको बताना है केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर होगा 12 का विकल्प नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जा की महिमा आर न पारा, हिंदू तूरक का एकै करता, एकै ब्रह्म सबन का भरता। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विकल्प हैं कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो इसका 13 का विकल्प नंबर बी, मलुकदास की रचना है। अगला है, इसमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। तो 14 का विकल्प नंबर सी यानी कि कवितावली अवधि में नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। 15 का विकल्प नंबर सी, पलटू साहेब बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अब लगभग 10 में से 3 प्रश्न इसी प्रकार से नेट जेआरएफ में आपको मिलेंगे। तो इसमें दिया गया है, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, वरवै नायिका भेद और विसल देव रासो। तो आपको बताना है इनका कार्यक्रम कौन सा है? तो 16 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी विसल देव रासो या तो आदिकाल की रचना है। उसके बाद आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, वरवै रामायण। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली, चंदायन, सत्यवती और मृगावती ये रचना है। और कुतुबन, ईश्वरदास, कवि साहित, मुल्ला दाऊद और उस्मान ये रचनाकार हैं। तो आपको बताना है 17 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आप तो जानते हैं ईश्वरदास की रचना है सत्यवती, यानी कि सी का 2 सही होगा, यानी कि सी का 2 इसमें एक ही विकल्प है, यानी कि 17 का ये सही होगा। दोस्तों इस तरीके से आप ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए कि इन रचनाओं के कवियों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? तो इसमें दिया गया है रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई और भंवर गीत। तो दोस्तों 18 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी कि रसमंजरी। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो दोस्तों 19 का विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी प्रेम निरूपण। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो यहाँ पर विकल्प है नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो 20 का विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात सूरदास। जैसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो दोस्तों 21 का विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी कि रूपक काव्य। निम्नलिखित उक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। ये 4 पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं घनानंद, मीराबाई, सूरदास, बिहारी और तुलसीदास। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पंक्ति किस कवि की है। 22 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम और मधुमालती। तो दोस्तों आप जानते हैं 23 का सी सही होगा, आखिरी कलाम में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कयामत का वर्णन है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? गुरु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो 24 का विकल्प नंबर डी प्रेमिका के रूप में सही होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का क्रम बताइए। तो यहाँ पर चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती ये 4 प्रेमाख्यान काव्य हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 25 का विकल्प नंबर ए सही होगा, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। तो दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।